हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स लाइक नॉर्सेट, ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी, जिपमेर, निमांस, इन ऑल अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। इन सभी के अंदर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, या मैं बात करूँ जो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो बच्चों की डिमांड रहती है कि सर हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से क्या क्या टॉपिक पढ़ें जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से ये समझने वाले हैं कि फंडामेंटल में वो कौन से टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे बार बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो आज शुरुआत करेंगे फंडामेंटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड से एंड तक आपको देखना है, स्टार्टिंग से एंड तक आपको इस वीडियो को वॉच करना है और बने रहना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में और समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग आज हम शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एफओएन से लिए जाते हैं और एफओएन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जिनसे बार बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है माय डियर, वो है डियर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं माय डियर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से आपसे क्वेश्चन आते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कब इनकी डेथ हुई, कब नर्सिंग डे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेडी विथ लैंप के नाम से किसको जानते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है डियर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आता है डियर एथिकल प्रिंसिपल से। यहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से बहुत बार रिपीट हुआ है डियर और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक एथिकल प्रिंसिपल आप लोग पढ़ते हैं डियर, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियल, है ना, पढ़ते हो ना, ये सारे के सारे एथिकल प्रिंसिपल आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद में जो फंडामेंटल का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो है डियर टॉट। ठीक है, लॉ से क्वेश्चन आता है जिसे जनरली आप टॉट के नाम से जानते हो। आपको पता है टोट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, अनइंटेंशनल टोट और इंटेंशनल टोट, है ना, जानबूझ के किया गया कार्य और एक अनजाने में हुआ कार्य। ठीक है, तो ये टोट आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये वो टॉपिक है डियर जो बच्चे एग्जाम्स में पढ़ के ही नहीं जाते हैं और इनसे बार बार क्वेश्चन आता है। इन टॉट में आपसे पूछा जाता है बैटरी क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है ना, बिल्कुल डियर। इसके अलावा माल प्रैक्टिस क्या होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, असॉल्ट, डेफामेशन क्या होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इन टोट से बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा हम बात करेंगे डियर फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस जिनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत बार आता है। तो हम बात करेंगे डियर प्रोसीजर के क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। प्रोसीजर के क्वेश्चंस आते हैं माय डियर, जिसमें सबसे पहला प्रोसीजर है डियर आप लोगों का जो एग्जामिनर बार बार फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पूछता है आपको, वो है डियर ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। इस ईटी ट्यूब के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि ईटी ट्यूब की साइज कितनी होती है ना, कितनी लेंथ हम इन्फेंट में यूज करते हैं, न्यूबॉर्न में यूज करते हैं, चाइल्ड में यूज करते हैं, अडल्ट में यूज करते हैं, ये ईटी ट्यूब का प्रोसीजर क्या होता है, ईटी ट्यूब को कब करते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इन प्रोसीजर से आते हैं। इसके बाद में आता है आपका सेकंड जो प्रोसीजर है वो है एनजी ट्यूब। इस एनजी ट्यूब से भी आपसे क्वेश्चन आते हैं, वही लेंथ वगैरह के बारे में क्वेश्चन आता है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सबसे पहले कहाँ डालनी चाहिए, माउथ से डालते हैं कि या फिर नोज से डालते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर आपको बार बार पूछता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन किया डियर इस क्लास के अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो कहां से डियर, आपके एनजी ट्यूब से। इसके अलावा डियर थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है वो है आपका ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, जिसे आप टीटी ट्यूब के नाम से जानते हो, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के नाम से जानते हो डियर। यहां से भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से लेवल पे आप लोग इस टीटी ट्यूब को डालते हो, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके टीटी ट्यूब से बहुत बार प्रोसीजर से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डियर आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लाइक आपसे पूछा जाता है माय डियर सक्शन मशीन से, सक्शन कैथेटर से।
कुल मिला के सक्शनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर। सक्शनिंग कितना प्रेशर होना चाहिए, कितने टाइम तक हम सक्शनिंग करते हैं। ईटी ट्यूब से आप सक्शनिंग करते हो तो कब तक करते हो, एनजी ट्यूब से आप सक्शनिंग करते हो तो कब तक करते हो। ये इस तरीके से सक्शनिंग से आपसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक प्रेशर, टाइमिंग, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में डियर आप लोगों का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए वो है डियर, आपके एग्जाम्स में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया डियर, और वो है पीआईसी लाइन। आपने सुना होगा डियर पीआईसी लाइन, है ना, पिक लाइन जिसे आप लोग बोलते हो, पिक लाइन जिसे आप लोग बोलते हो माय डियर, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंटर कैथेटर। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कितनी एमएल की सिरिंज से आप लोग आईवी लाइन को फ्लश करते हो, कितने एमएल की सिरिंज होती है, कितनी एयर आप इन्फ्यूज करते हो, कितना बाहर निकालते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस पिक लाइन से बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद डियर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है डियर आप लोगों का, वो है डियर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डियर पोजीशन से। पोजीशन से बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी पोजीशन देते हैं, लाइक सुपाइन पोजीशन किस में देते हैं, प्रोन पोजीशन किस में देते हैं, हाँ। इसके अलावा लिथोटोमी पोजीशन किस में देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब आप लोग लंबर पंचर करते हो तो कौन सी पोजीशन के अंदर करते हो। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जब भी आप लोग एनजी ट्यूब डालते हो तो कौन सी पोजीशन में देते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पोजीशन से बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली हिट होते हैं आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से। इसके बाद ये जो होने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी बहुत बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, ये है डियर आपका एनिमा। एनिमा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर, और एनिमा से जो क्वेश्चन आता है माय डियर वो ये कि टाइप ऑफ एनिमा कितने टाइप के होते हैं, इवैक्यूएंट एनिमा क्या होता है, रिटेंट एनिमा क्या होता है, इन्हीं के टाइप्स आते हैं। परगेटिव एनिमा क्या होता है, स्ट्रूमेंट एनिमा क्या होता है, सेडेटिव एनिमा क्या होता है, बेरियम एनिमा क्या होता है, कीजलेट एनिमा क्या होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। कितना हाइट होनी चाहिए, अगर आप एनिमा लगा रहे हो तो ड्यूरिंग पेन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नर्सिंग प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। तो अबाउट द ऑल दिस कंडीशन, ऑल दिस थिंग आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देन इसके बाद में जो इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला माय डियर, वो है डियर आपका आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी से बहुत बार क्वेश्चन आता है माय डियर आप लोगों का, और ये आईवी थेरेपी इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईवी कैनुला हम लोग कितना यूज करते हैं, कितने गोज का कैनुला यूज होना चाहिए, कौन से कलर का आपका होना चाहिए। आईवी थेरेपी जब आप लगाते हो तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या क्या होनी चाहिए। आईवी थेरेपी लगाने के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, फ्लेबाइटिस क्या होता है। तो ये ऑल अबाउट थिंग्स अबाउट द आईवी थेरेपी आपसे बार बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये वो टॉपिक है जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक है जो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद में ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों का होने वाला है लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर, शॉर्ट में इसको बीटी बोलते हैं, है ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं माय डियर, बीटी। तो यहां से बार बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं डियर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते तो स्टार्टिंग में ब्लड कैसे चढ़ाना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाले कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं। तो अबाउट द ऑल दिस थिंग, इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। देन इसके बाद में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल का टॉपिक है माय डियर, वो है आईवी फ्लूइड से। आईवी फ्लूइड से बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईवी फ्लूइड कितने टाइप का होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होता है। इनके एग्जांपल्स क्वेश्चन आते हैं कि एनएस, है ना, एनएस किस कौन से टाइप का फ्लूइड है। इसके अलावा ये डीएनएस किस टाइप का है, 0.25% एनएस किस टाइप का है। तो ये ऑल टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा डियर आपके कुछ इसी के रिगार्डिंग आते हैं माय डियर, आईवी कैनुला के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। आईवी कैनुला आपसे पूछा जाता है डियर, आईवी कैनुला कब चेंज करना है, आईवी सेट को कब चेंज करना है, आईवी साइड को किससे क्लीन करना है, आईवी साइड को कब चेंज करते हैं। तो ये ऑल अबाउट थिंग। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डियर, वो आता है डियर आपका आईवी कैनुला के गोज से, कि पिंक कलर का कैनुला कितने नंबर का होता है, ग्रीन कलर का कितना होता है, इमरजेंसी में कौन सा कैनुला यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आईवी कैनुला से पूछे जाते हैं। इसके बाद ये हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में है, वो है डियर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है माय डियर ऑक्सीजन थेरेपी। इस ऑक्सीजन थेरेपी से भी माय डियर बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी इतना इंपॉर्टेंट है माय डियर कि कौन कौन से टाइप का इसमें ऑक्सीजन थेरेपी होती है माय डियर, और नॉन ब्रीदर मास्क क्या होता है, ब्रीदर मास्क क्या होता है ना, सिंपल फेस मास्क कैसे होता है, नेजल कैथेटर कैसे यूज करते हैं, कितना ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। इसके अलावा डियर यहाँ से जो इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल डियर
नेजल कैनुला आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा डियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फंडामेंटल से या ऑक्सीजन थेरेपी से आते हैं, तो वो आते हैं डियर ऑक्सीजन थेरेपी के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। इसके अलावा डियर ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, नाइट्रोजन गैस का कलर कैसा होता है, उसका सिलेंडर का कलर कैसा होता है, CO2 के गैस का जो सिलेंडर होता है उसके कलर कैसा होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। नॉन ब्रीदर मास क्या होता है ना, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। चलेगा डियर, ऑक्सीजन थेरेपी हमारा हुआ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से है माय डियर, वो है आपका वुंड। इस वुंड से आपसे बहुत बात, देखो ये आपको बेसिकली स्किन में पढ़ाया जाता है, और ये वुंड के अंदर आपसे क्वेश्चन आता है कि वुंड के टाइप कितने होते हैं डियर, वुंड कौन कौन से मेथड से हील होता है, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होती है, या आप बात करो तो फेजेस होती है जो वुंड हीलिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा इसी वुंड के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है माय डियर, वो है डियर तुम्हारा बैड शोर। इसी के अंदर डियर 4 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है डियर वुंड में, वो है डियर आपका बैड शोर। तो हम लोगों ने बात की है बैड शोर के रिगार्डिंग। तो वुंड से आपसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बैड शोर में कितने पैरामीटर्स इंक्लूड किए जाते हैं, ब्रेडन स्केल किसके लिए यूज करते हैं, कौन कौन सी स्टेज होती है। इनकी चारों स्टेज से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या किसका इन्वॉल्व होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है ना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बार बार बैड शोर से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, वो है डियर आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बहुत बार आपसे क्वेश्चन आता है माय डियर कि किस कौन सी कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस में होता है, पार्शियल कंपनसेट क्या होता है ना। तो और पार्शियली कंपनसेट किस तरीके से होता है डियर, या फिर फुल्ली कंपनसेट किस तरीके से होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस कौन कौन सी कंडीशन में होता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उसको हुआ है या मैसिव वॉमिटिंग हुई है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है। तो ऑल अबाउट थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से भी आपसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में डियर, वो है आपके एग्जाम्स के अंदर, लगभग हर एक एग्जाम्स में यहां से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डियर। और ये जो टॉपिक है माय डियर, वो है तुम्हारा वाइटल साइन। वाइटल साइन, इस वाइटल साइन से बहुत बार आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्वेश्चन आते हैं कि वाइटल साइन की सीक्वेंस क्या होती है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, पल्स कौन सी होती है, टेम्परेचर कितना होता है, कौन कौन सी साइड से आप टेम्परेचर लेते हो, एक्सिला से कितने टाइम तक लेते हो, रेक्टम से कितने टाइम तक लेते हो, है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कितना टाइम तक लेते हो, क्या होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, क्या होता है आपका सरफेस बॉडी टेम्परेचर। तो ये ऑल अबाउट क्वेश्चन आपके वाइटल साइन से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है माय डियर, ये क्वेश्चन भी लगभग हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन है माय डियर आप लोगों का सीपीआर। सीपीआर से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं माय डियर। आपका एटीएलएस क्या होता है, बीएलएस क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है, एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या होता है, ये सारे के सारे सीपीआर से, अडल्ट सीपीआर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का होने वाला माय डियर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर, वो जो टॉपिक रहेगा माय डियर आपका, वो कौन सा माय डियर, तो वो है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अडल्ट में कौन सा मेथड यूज करते हो, लाइक हेमलिच मैन्यूअर क्या होता है, बच्चों में कौन से मेथड से आप निकालते हो, प्रेगनेंसी या ओबेसिटी में कौन से मेथड से आप फॉरेन बॉडी एयरवे को जो आया है डियर उसको किस तरीके से रिमूव करते हो, कौन सी पोजिशन देते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी बार बार एग्जाम में आता है माय डियर, और वो आता है डियर ड्रग कैलकुलेशन का। ड्रग कैलकुलेशन का, अब ड्रग कैलकुलेशन के अंदर माय डियर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर, वो आपसे पूछा जाता है कि आप लोग अडल्ट में डोज कितना देंगे, ड्रग कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, आपके पास में अवेलेबल डोज कितनी है, आपके पास में डिजायरेबल डोज कितनी है, कितना ml में आपको देना है। तो ये ड्रग कैलकुलेशन से आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी ड्रग कैलकुलेशन के अंदर माय डियर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत बार तो आपके ड्रॉप फैक्टर से क्वेश्चन आता है माय डियर, ड्रॉप फैक्टर से कि माइक्रो ड्रॉप फैक्टर कितना होता है डियर, मैक्रो में कितना ड्रॉप फैक्टर यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये वो तो टॉपिक मैंने आपको बताया डियर, इनसे बार बार आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये वो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जिनसे एग्जामिनर आपको हर बार यहां से 101% क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कहीं से पूछे चाहे ना पूछे।
तो ये वो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके आपको टॉपिक बताए माय डियर। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है, लाइक आपका रिस्ट्रेन है ना, इसके अलावा अट्रैक्शन आपका टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आते हैं डियर, एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। तो ये मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं माय डियर, जहां से इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे तो मैं आपको बताने को तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे लाइक सैंपलिंग है ना, अदर क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन आता है माय डियर, सैंपलिंग है, सैंपलिंग आप लोगों का है डियर, स्पुटम सैंपलिंग है, यूरिन सैंपलिंग है ना, यूरिन सैंपल आपसे क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, इनके टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है, स्पुटम सैंपल से आपका क्वेश्चन आता है माय डियर। इसके अलावा डियर आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है माय डियर वो पूछा जाता है डियर आप लोगों के स्टूल सैंपल से, स्टूल सैंपल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सैंपलिंग से क्वेश्चन है। इसके अलावा डियर इसी में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है डियर लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन से क्वेश्चन आता है। तो ये अदर टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह, ये लाइक पाल्पेशन क्या होता है, परकशन क्या होता है, ऑस्कल्टेशन क्या होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपसे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तो बहुत बार बेड या टाइप ऑफ बेड से क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ बेड से क्वेश्चन आता है, या हॉस्पिटल्स के अंदर से क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल क्या क्या होते हैं माय डियर, है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने वो टॉपिक बताया डियर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जहां से बार बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं इन टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया। ऐसे तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में और जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं या जो हो चुके हैं, आपके जो लास्ट ईयर के पेपर जितने भी ईयर, इन्हीं टॉपिक से बार बार आपके क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। तो मैंने ये आपको वो टॉपिक बताया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से जहां से एग्जामिनर बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो याद रखिएगा डियर, और इस वीडियो के माध्यम से आपने आज जाना कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बच्चों के पास में भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो जहां पे जिनके पास है प्रॉपर कोचिंग अवेलेबल नहीं है, या उनको ये नहीं पता कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर लास्ट मिनट में क्या रिवाइज करके जाएं। तो ये सारे के सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझा दी है। नेक्स्ट बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आऊंगा डियर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, MSN के, इसके अलावा आपके OBG के। तो इनके भी हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं डियर। तो बने रहिएगा आप नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है आपके लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, आपको इस चैनल के माध्यम से बेस्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है डियर। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और इस चैनल के माध्यम से आप लोग हर प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, और मैं जितेंद्र सिंह पंवार स्वागत करूंगा डियर आप सभी का आपके अपने प्यारे नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों तक भी पहुंचा दे जिनके पास में फैसिलिटीज नहीं है, जिनको नहीं पता कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।